हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये जो आपके लिए है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, ठीक है। और ये कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा होगी आपको ये वाले क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये वो है अग्निवीर एंड यूपी पुलिस और आरआरबी रेलवे डी ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और करते हैं अपने लाभ और हानि को। तो दोस्तों लाभ हानि करने से पहले हमको इसका मतलब समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। और उसके बाद एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या बेचने वाला मूल्य, ठीक है। और सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी और ये जो है आपके लिए आगे करना भी है। और ये जो है सीपी एसपी आएगा भी। तो दोस्तों आप डरना मत, सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी को विक्रय मूल्य, ठीक है। इतना ध्यान रखना, क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य होता है और विक्रय मूल्य जो है बेचने वाला होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो यदि 16 केलों का मूल्य 112 है तो 24 केलों का मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये बोल रहा है कि 16 केलों का मूल्य 112 है। ये जो 16 केले हैं इसका मूल्य वो 112 बोल रहा है। और बोल रहा है कि 24 केले का मूल्य निकालो भाई। 24 केले का मूल्य निकालो। तो 24 केले का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 112 है ना 16 केले का, 16 केले का 112 है और हमें 24 का निकालना है। और 16 केले का 112 है यानी 16 केले हम नीचे जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब जो है इसको हम जो काटा पीटी कर लेंगे और हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। इसे 4 से काटते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 छंग 24, ठीक है। और इसको 4 से काटेंगे तो दोस्तों ये आएगा 4 दूनी 8 और इधर आ जाएंगे 3 4 8 32 और 6 की जब हम 28 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 6 28 6 होते हैं हमारे 168। 28 6 का कितने होते हैं दोस्तों 168। तो इस तरीके से हम जो है लाभ और हानि को करते हैं। दोस्तों हर टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, आप लास्ट तक जरूर बने रहना और अपने सवालों का मुफ्त में फ़ायदा जरूर उठा के जाना, ठीक है। अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है जब एक वस्तु 221 में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होती है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में पूछ रहा है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य, दोस्तों कोई भी वस्तु है क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। कोई भी वस्तु 100% है, अपने आप में 100% है। और भाई हानि कितने की हुई है दोस्तों, जो हानि है जिसे हम लॉस बोलते हैं, हानि वो कितनी हुई है 15%। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो मैंने कोई भी चीज़ 100% में खरीदी थी, 15% की हानि हो गई, तो वो चीज़ जो है अगर मैं बेचूंगा तो 85% जो है उस पर बेचूंगा। तो जो दोस्तों कभी भी 15% की हानि होती है तो हमारे पास 85% रह जाएगा, ठीक है। कितना रह जाएगा 85%। तो दोस्तों 100% में से 15% जाते हैं तो हमारा बच गया 85%। और दोस्तों वो बोल क्या रहा है कि जब एक वस्तु 221 में बेची जाती है तो यानी विक्रय मूल्य 85% है, तो विक्रय मूल्य के बराबर हमारे 221 आ जाएगा, ठीक है। 221 आ जाएगा, बेची मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद 221 हमारा आ गया और दोस्तों इसका 1% निकालना है तो बटा 85 लगा दीजिए। तो ये हमारा जो है 1% निकल कर आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना होगा 221/85, ठीक है। ये 85 अभी नहीं, यहाँ लगाना होता है, ठीक है, यहाँ पर लगाना होता है। तो दोस्तों 1% का मान 221/85 है। और वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे यही तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, रुपए में बताना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100% लगा देते हैं। 1% का मान इतना है तो 100% का कितना होगा, तो हम लगा देते हैं 221/85 और गुणा 100%। भाई क्रय मूल्य तो 100% होता है ना कोई भी वस्तु का। अब इसको हम काट देते हैं 15 से, इसे काटो 5 से, 5 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। और इसे 5 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 20 बार, ठीक है, 20 बार चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको जो है 17 को इससे जो है 17 को 221 से काट के देख लेते हैं। तो 17 एकम 17 और इसे हम 17 एकम 17 काटेंगे, 17 एकम 17 बचा इसमें से 5 इधर आ जाएगा, इधर 51 हो जाएंगे, 17 देंगे 51, ठीक है। अब 20 की हम 13 से गुणा कर लेते हैं तो 13 गुणा 20। तो 13 से जब हम 20 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों लगभग 260,
कितना आएगा दोस्तों 260। तो हमारा ये जो है क्रय मूल्य था, ठीक है। हमारा जो 221 था ये तो हानि है 15% की, तब 221 है। और हमारा जो रियल क्रय मूल्य था जिस पे हमने खरीदा था वो 260 रुपये में खरीदा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन बी राइट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है एक ए राइट था, ठीक है। अब आ गए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 960 में बेचकर उस पर अर्जित प्रतिशत लाभ जो है 20% था। भाई साहब 960 में बेच दिया और जो है 20% लाभ भी हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य तो 100% होगा, सीपी 100% होगा और उसे लाभ 20% का हो रहा है। दोस्तों कितने का हो रहा है? 20% का। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है कि 120%। भाई 100% उसका पहले से ही था, अब लाभ हो गया तो 120% हो जाएगा ना। तो ऐसे जो है प्रॉफिट, इसे जो दोस्तों प्रॉफिट होगा वो कितना 120 का हो जाएगा। कितने का? 120% का। तो ये बात समझ में आई। अब दोस्तों जब 120% का जब लाभ हो जाएगा तो ये लाभ है किस पर? 120% का जो लाभ है वो 960 रुपये में है। अब दोस्तों 960 रुपये में है तो हम 1% का निकाल लें लाभ। तो 1% का लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे और 12 को 98 से काट देंगे तो 12 अट्ठे 96। तो दोस्तों जो 1% की वैल्यू है वो हमारी 8 निकल कर आ गई। अब 1% की वैल्यू 8 बराबर है। और दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी वस्तु का 100% मूल्य क्या था। तो दोस्तों 100% मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% में ये 1% बराबर 8 है ना, तो 8 की हम गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों कितना निकल कर आएगा हमारा? 800। तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 800। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर है, ठीक है। कितना होगा? 800 हमारा राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 में खरीदी। एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 में खरीदी। अब मैंने आपको बताया था खरीदारी का मतलब सीपी होता है। तो कितने का खरीदी? 112 रुपये की, ठीक है। 112 रुपये की खरीदी और उसके बाद विक्रय मूल्य, यानी कि इसका जो खरीदी इसे 140 में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं दोस्तों, एसपी। तो दोस्तों एसपी हमारा कितना है? 140 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है, ठीक है दोस्तों। 112 की खरीदी थी, 140 की बेची थी, यानी खरीदी 140 की थी, बेची मतलब बेची 140 की है, खरीदी 112 की है। लगभग टोटल इसके कितने रुपए ज़्यादा बेचे थे इसने? दोस्तों इसने जो है 28 रुपये ज़्यादा की बेची थी, है ना। तो यानी कि इसका जो लाभ है वो 28 रुपये है। 140 रुपये से 112 घटाएंगे 28 आएगा। तो दोस्तों लाभ इसका 28 है, ठीक है। अब इसका लाभ 28 है और ये हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। तो दोस्तों जो 28 है ये किस पर लाभ मिला था? 112 पर मिला था ना, हम 112 लिख लेंगे। और हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत तो 100 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी हम काटापीटी कर लेते हैं। तो काटापीटी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से काट देते हैं, ठीक है। तो 4 से इसको काटो तो 4 एकम 4 और ये 18 बार जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 और 3 वो 4 दूनी 8, 28 बार जाएगा, सॉरी, ठीक है। 4 दूनी 8 और ये 28 और इसको 4 से काटेंगे तो ये जाएगा दोस्तों 4 से इसको काटेंगे ये जाएगा 25 बार, ठीक है। अब ये 28 से ये वाला 28 कट जाएगा तो ओनली कितना बचेगा? 25%। तो दोस्तों इसको जो लाभ हुआ था ना 140 में 112 की जो है खरीद के 112 में जो बेची थी, तो इसका 28 का लाभ हुआ था। और प्रतिशत में पूछें तो ये 25% का लाभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। 25% का लाभ, यानी ऑप्शन हमारा डी इज ए राइट आंसर है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ये जो यदि 0.8 गुणा लागत मूल्य है बराबर 0.6 गुणा विक्रय मूल्य है तो लाभ प्रतिशत निकालो। दोस्तों बहुत ही इजी है, हमें क्या करना है, सीपी दे रखा है इसने कितना 3। कैसे 3 आएगा मैं आपको बताऊंगा। सीपी और जो है एसपी, ठीक है। सीपी कितना है 0.8, ठीक है। और जो है सॉरी ये सीपी कितना है 0.6, क्योंकि ये जो है ना वो यहाँ पर लगेगा और ये जो है वो इसके लिए लगेगा। तो दोस्तों 0.08 है क्योंकि बराबर का निशान है और एक लाइन में है। तो दोस्तों ये 0.8 है वो विक्रय मूल्य के लिए है और जो लागत मूल्य है वो इसके लिए है, ठीक है, 0.6 के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एसपी। एसपी मतलब क्या होता है दोस्तों?
खरीदारी वाला मूल्य या लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हमारा कितना है 0.6, तो हमने 0.6 रख लिया। और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 0.8, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाता है, बचा कितना 6/8। अब 6 को 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ऐसे 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो एसपी बटा जो सीपी बटा एसपी है वो कितना निकल कर आया 3/4, ठीक है दोस्तों। अब ये कह क्या रहा है, ये बोलना चाहता है कि भाई हमें जो है लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या करना है दोस्तों, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों लाभ यानी कि जो इस पे 3 से 4 हो गया यानी +1 हुआ, तो हमारा लाभ 1 हुआ है, 1 लाभ हुआ है। और दोस्तों हुआ किस पर लाभ है, लाभ तो 3 पर हुआ है ना। तो दोस्तों हमारा 3 पर लाभ हुआ है 1 का, और हमें निकालना है प्रतिशत में, प्रतिशत निकाल दिया। 3 से काट लो इसको, 3 को इससे काटेंगे तो 3 3 9 और 3 3 9 पॉइंट और 3 3 9 दोस्तों लगभग ऑप्शन ए 33.33% इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, एसपी दे रखा है 3, और दोस्तों क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है इन्होंने 4, ठीक है। 3:4 में इन्होंने दे रखा है। अब हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत या हानि निकालनी है। दोस्तों इसने खरीदा कितने में था 3 में, बेचा कितने पे था, सॉरी इसने खरीदा कितने पे था, जो है इसने खरीदा था 4 पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना। तो इसने खरीदा था 4 पे और जो है बेच दिया 3 में, यानी कि इसने 4 की कोई चीज़ लेके 3 में बेचेगा तो नुकसान ही होगा ना। तो इसको जो है 1 का लॉस हुआ था। कितने का हुआ था दोस्तों, 1 का लॉस हुआ है इसको। और 1 का लॉस हुआ किससे है, 4 पे हुआ है। 4 पे इसको 1 का लॉस हुआ है। अगर 4 पर इसको 1 का लॉस हुआ है और हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो निकाल दो, 4 से 100 को काट दो, कितनी बार जाएगा 25 बार। तो दोस्तों हमारा जो हानि हुई है, क्योंकि हानि हुई है ना, तो हानि का मतलब होता है क्या नाम है माइनस। अब माइनस का मतलब हानि। तो दोस्तों 1 कम हुआ है यानी हानि हुई है, तो हानि का मतलब हो गया 25% हानि, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर 3 होते, यहाँ 4 होते और यहाँ पर 1 का लाभ होता तो यहाँ पर 25% लाभ हो जाता, लेकिन हमसे हानि पूछी है तो हमारी जो है 25% हानि होगी, ठीक है दोस्तों। अब आगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों एक पर्स ₹99 यानी एक पर्स 99 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है दोस्तों। यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। भाई 99 का बेचा है तो 10% इसे लाभ हो रहा है, लाभ यानी कि 99 में इसको 10% का लाभ हो रहा है। कोई भी चीज़ 100% होती है, लाभ का मतलब होता है 110, और 10% हानि होती है तो 100% में से 10 निकाल गया तो 90 पे हानि दोस्तों। तो लाभ का मतलब होता है 110%, ठीक है। 10% मतलब 110% हमें लाभ हो गया, 99 पर हुआ है। अब दोस्तों जो है अब ये बोल रहा है कि 72 में बेचा गया होता तो लाभ हानि, तो दोस्तों हम 72 में बेचेंगे और लाभ हानि निकालना है तो 110 में जो है बटा 99 कर देंगे, क्योंकि 99 जो है ये पहले से लाभ पे है, ठीक है। और हमें 72% इसको निकालना है तो गुणा 72 लगा देंगे। अगर 73% पूछता तो 73 रुपये पूछता तो 73 लगा देते, 75 रुपये पूछता तो 75 लगा देते, ठीक है। अब इसने 72 पूछा तो हमने 72 लगा दिया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इसकी काटा पीटी करनी है। अब काटा पीटी कैसे करेंगे, चलो ठीक है देखते हैं। ऐसे 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। और इस 11 से 110 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा, और इस 10 की गुणा जब इस 8 से होगी तो आ जाएगा 80। तो दोस्तों जो क्या नाम है हमारा जो मतलब हमारी हानि है, मतलब हानि है वो कितनी आएगी, तो दोस्तों 80% जो है हमारी हानि आएगी, ठीक है। 80% हमारी क्या आएगी, हानि आएगी। फिर उसके बाद जो है अगर दोस्तों उसके बाद ये हानि जो है 80% आया है, यानी कि हमारा टोटल 100% होता है और 110 से 80% हो गया, यानी हानि कितनी हुई है, इसको हानि कितनी हुई है 100 से 80 आया। भाई 100% कोई चीज़ है और 80% मिली हमको, यानी हमें हानि कितनी हुई 20% की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए जो है हमारा सही होगा, 20% की हमें हानि होगी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। दोबारा समझाता हूँ। 99 रुपये की कोई सौदा है, 110% लाभ हो रहा है। बहत्तर बहत्तर रुपये में अगर हम उस चीज़ को लेंगे तो हमारा जो है लाभ जो है 110 है, उसमें से 99 को जो हम बटा में लिखते हैं और हमें निकालना होता है 72 रुपये में लाभ है या हानि। तो हम इसको काट पीट के जो आंसर लेके आते हैं 80%। अब दोस्तों टोटल तो 100% होता है, 110 होता तो लाभ होता 10% का, और दोस्तों 90% होता तो 10 की हानि हो गई। दोस्तों ये तो 80% है, यानी कि 20 की हानि हो गई। तो इस तरीके से हमारा 20% यानी ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय, लेन देन में हानि विक्रय यानी कि जो बेचा गया है उसमें हानि जो हुई है वो 1/5 के बराबर है। ठीक है, वो 1/5 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। दोस्तों 1/5 है। ठीक है, 1/5 है। तो दोस्तों जो विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस है वो कितना है 5, और दोस्तों हानि कितनी हुई है 1 की। किस पे, लॉस है ये। ठीक है दोस्तों, लॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1 की हानि हुई है, यानी भाई कोई भी चीज़ हमने 5 की मतलब 5 की बेची है और हमें 1 की हानि हुई है, यानी हमने 6 की तो खरीदी होगी। तो दोस्तों 5 और 1 कितना होता है 6। तो दोस्तों हमने कोई भी चीज़ 6 की खरीदी, 5 रुपये में बेच दी, तो फिर हमें 1 की तो हानि होगी। तो टोटल कितना है 6। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, जो हमारे जो हमने खरीदा था पहले, वो तो 5 + 1 यानी 6 है। हमारा जो खरीदने वाला मूल्य है वो 6 है, बेचने वाला 5 है, तो 1 की हानि हो गई। तो दोस्तों जो 6 है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों हमें जो है हानि प्रतिशत 1 की हुई है, और हुई किससे है, 6 में हुई है, 6 से तो हुई है 1 पे हानि प्रतिशत। तो और दोस्तों प्रतिशत निकालना है, 100 लगा दिया। अब क्या करना है, हमें इसे काटना है। तो 10 से कम वो 6 एकम 6 और बचा 4 इधर आ गया, 6 छंग 36.0, 6 छंग 36, 6 छंग 36 लगभग 36 या 67, यानी 16.67 या 66, यानी हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों 67 और 66 में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो सेम ही है हमारा, लगभग यही आएगा। क्योंकि इसमें एक और बार 6 आता, अगर कोई भी चीज़ 3 टर्म में आ जाती है तो इसको हटा के और इसमें 1 बढ़ा के लिख देते हैं, तो ये जो है हमारा 67 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये बोल रहा है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसने बोला 80 जो है वस्तुएं हैं और क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, यानी कि सीपी बराबर 50 विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो दोस्तों ये हो गया क्रय मूल्य 80 और 50 एसपी, ये दोनों बराबर हो गए। अब दोस्तों ये जो है सीपी इसका मान 50 होता है और एसपी इसका मान 80 होता है जब भी हम बटे में लिखते हैं। अब जैसे हमने ये बटे में सीपी एसपी लिख दिया, तो सीपी हमारा जो है वो हो जाएगा 50 और एसपी हमारा वो हो जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, और इसको जब हम अब हमें जो है क्या पूछ रहा है कि तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, लाभ प्रतिशत, लाभ किस पर हुआ है 50 पर, कितना 80 पे, 80 हो गए ना भाई। हमारा जो खरीदा हमने 50 का था, बेचा हमने 80 का है, यानी कि कितने का लाभ हुआ है, 30 का लाभ हुआ है। और लाभ 30 का किस पर हुआ था, 50 रुपये पर हुआ था। और दोस्तों प्रतिशत हमें निकालना है। अब 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 और 2 की 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो इज राइट आंसर है और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही मस्त होने जा रही है और जो है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कराने का तरीका बहुत ही अच्छा रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 60 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऊपर वाले की तरह है, बस थोड़ा चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी यानी क्रय मूल्य सीपी कितना है दोस्तों, गुणा 60 है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 60 बराबर एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य के बराबर। अब विक्रय मूल्य के बराबर भाई, विक्रय मूल्य तो हमें दिया नहीं है, तो उस विक्रय मूल्य को हम जो है एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सी पी एक्स हो जाएगा और एस पी जो है 60 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सी पी बटा एस पी, तो सी पी हमारा एक्स है। ठीक है दोस्तों, और जो है एस पी हमारा 60 है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है लाभ है तो एक्स का मान, भाई जब 20% का लाभ हो रहा है,
भाई इसने पहले ही बोल रखा है कि 20% का भाई लाभ हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 20% बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ हो रहा है तो हमें जो है पता होना चाहिए कि जो है ये जो 20% है, 20% का मतलब क्या होगा, 60 का 20% कितना होता है दोस्तों, यानी 60 का 20% होता है लगभग 20% होगा हमारा। 20% जो है दोस्तों, आपको एक बात और बताऊं, ये 20% जो है ना उसे 1/5 बोलते हैं हम। अच्छा, हम कैसे बोलते हैं, देखो करके देख लेते हैं। ठीक है, ये 20% है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बटा 100 लगा देते हैं परसेंट की जगह, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो इस तरीके से हम जो है 1/5 निकाल कर लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 20% लाभ है ना, तो 1/5 का लाभ है। अब दोस्तों लाभ 1/5 का है, यानी कि एक का लाभ हो रहा है किस पे, 5 पर, CP 5 होता है हमारा। तो दोस्तों 5 पर एक का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि टोटल 6, टोटल तो 6 है ना। और दोस्तों टोटल 6 है, और ये बता रहे हैं कि टोटल कितना है 6, तो इस इन दोनों को मिला के जो है टोटल वो कितना है 60। ठीक है, टोटल कितना है 60। और दोस्तों CP हमारा है 5, CP हमारा कितना है 5, और जो है CP 5 है, जो है 5 है हमारा CP, तो बटे में हम इसको 5 नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप जो है यहाँ पर गौर से देखना कि हमने जो है 1/5 जो लगाया था, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल तो 6 है ना, टोटल 6 है तो हमारे 6 यूनिट हुए, और 6 यूनिट जब हमारे होते हैं और हमें निकालना है 5 यूनिट, भाई हमें तो 5 निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 60/5 लगा देंगे। और दोस्तों 60/5 सॉरी 60/6 लगाएंगे, 6 यूनिट है तो 60/6, और निकालना कितना है 5। अगर दोस्तों हमें 4 निकालना होता इधर हम 4 लगा देते, इधर हमें 8 निकालना होता तो 8 लगा देते, अभी 5 निकालना है तो हम 5 लगा देते हैं। 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, और इस 10 की 5 से गुणा हो जाएगी तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, तो हमारा जो x का मान है वो कितने निकल कर आएगा, 50 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो ना, तो इसको एक बार दोबारा करके बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को, ठीक है, Q को जो है 15% लाभ पर बेचता है। फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है। तो Q का लाभ प्रतिशत, दोस्तों Q का लाभ प्रतिशत बोल रहा है। ठीक है, Q का लाभ प्रतिशत बोल रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर P, Q और R। दोस्तों P कितना है, 1200, 1200 है P, और जो है जो Q है वो 15% लाभ पर बेचता है। अब दोस्तों 15% लाभ पर बेचता है ना, तो सबसे पहले हम जो है Q का 15% लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 15% जब हम Q का लाभ निकालेंगे तो ये लगभग हमारा 1380 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1380। मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, और दोस्तों जो R है, R को जो है बेच देता है कितने में, 1449 में। अब दोस्तों ये 1380 कैसे आए, तो दोस्तों ये हमारा निकल के आया था 15% लाभ। तो दोस्तों हमें 15% लाभ जो है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 1200 पे। ठीक है, 1200 पे जैसे 15% लाभ 1200 पे निकालेंगे तो हमारा 1380 आ जाएगा। ठीक है, 1200, यानी कि हमारा जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 180 रुपये, यानी कि 1200 का 180 कितना है, 15% होता है। ये बात आपको पता होगा क्योंकि आपने परसेंट पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे टोटल अंक हो गए, और जो है उसके बाद प्रॉफिट जो है Q का है। ठीक है, 1449 हम लिख लेंगे, और माइनस कितना घटाएंगे, 1380। ठीक है, प्रॉफिट Q का निकालना है, तो क्योंकि जब हम इसमें से ये घटा देंगे तो इसमें कितना प्रॉफिट या जो भी प्रतिशत है Q का प्रतिशत निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 1400 में से 1380 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 69। कितना बचेगा दोस्तों, 69। अब दोस्तों जो 69 है, अब जो 69 है वो दोस्तों 69 कितने पर जो है ये जो है 69 वो कितने पर, इस पे ही तो जो है लाभ हुआ है। तो दोस्तों ये लिख देंगे हम 69 कितने कितने से लाभ हुआ है, 1380 से, और दोस्तों हम निकाल देंगे इसका 100%, तो प्रतिशत में लाभ निकल कर आ जाएगा। जीरो से जीरो काट लेंगे। ठीक है, इसे 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 नीम 18, और इसे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और 69 से 69 कट जाएगा तो ओनली कितना बचेगा, 5%। तो दोस्तों हमारा इस तरीके से हम ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है
दोबारा आप देख लेना, ना समझ में आए आपको सीधा सीधा कुछ नहीं, 1200 का 15% 180 होता है, ऐसे 1380 हो जाएगा। उसने जो है क्यू से इसे आर को 1449 में ले लिया था, तीनों के हमें मान निकल कर आ गए थे। हमें क्यू का परसेंट निकालना है, तो टोटल कितना है 1449, उसमें से हम इसको घटा देंगे तो 69 का लाभ है, किस पर है 1380 पर है, लिख दिया। उसके बाद इसको जो है प्रतिशत में 100 लगा लेंगे, इसको काट पीट के जो है हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जो है 140 में 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। ठीक है, बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। दोस्तों इसके लिए हम एक ट्री बनाएंगे। टोटल 100% होता है कोई भी चीज़, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल 100% है, और इसमें से जो है हानि हो रही है कितने की, 12 की। ठीक है, 12% की हानि। और दोस्तों हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, हमें प्रॉफिट जो है लगभग जो है 100, ये है 140 में 80% बॉल पेन बेचते हैं और 30% का लाभ, यानी 30% का लाभ का मतलब होता है दोस्तों 13%, नहीं हमें ये जो है 88 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 88। और दोस्तों इसमें जो है 30% लाभ है, तो हमें इसके क्या करेंगे, इसे 130 करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा, 88 से जब हम जो है 88 से 100 मतलब 30 100 मतलब जो है 30% पर जाते हैं, तो लगभग हमारा कितना जो है गैप होगा, वो होगा 30 का। कितने का होगा, 30 का। तो दोस्तों नहीं 30 का नहीं, 13 का, 113 है ना, ये 30 कहाँ से आ गया, सॉरी 13% का हमें लाभ होगा। ठीक है, तभी तो 30 का गैप होगा, 30% लाभ कमाना है। अब 88 में 30 जोड़ेंगे हम तो 113 आ जाएगा। 30 जोड़ेंगे 113 आ जाएगा। ठीक है, 88 में जब हम 30 जोड़ते हैं तब तो 8 और 8 और 3 11, 118 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 113 होगा। ऐसा 113 क्यों होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में किस तरीके से होगा। तो इसका जो है, अरे दोस्तों ये जो है अगले क्वेश्चन का जो है हल है दोस्तों, ये गलती से लिख गया, तभी मैं कहूँ ये आंसर आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो मुझे पता है ना कौन सा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि वो वाला है। ये जो है ये तो शायद ये दूसरे का है, मैं आपको जो है इस वाले का करा रहा हूँ, जब भी मैं कहूँ ये हो क्या रहा है यार। तो दोस्तों ये जो है जो एसपी है यानी कि जो खरीदारी है वो कितनी है 140 की, और दोस्तों बॉल पेन कितने हैं 80, और दोस्तों बेचना कितने में 130% लाभ पर, और जो है 103% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो उसे जो है 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों 70। ठीक है, 70 लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी काटा पीटी करनी है, 0 से 0 काट लिया, 0 से ये 0 काट लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 8 सत्ते 56, नीचे 56 आ जाएगा, और 13 की जब 14 से गुणा करेंगे तो 13 की 14 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52 की 2 आंसर लगा 5, और 13 एकम 13 13 5, 13 5 हो गया 18। ठीक है, 182। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 2 नीम 18, 2 एकम 2, इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 हो गया। ठीक है, इसे जो है 28 हो गया, तो हमारा जो है निकल कर आएगा कितना, इसको जब हम काटेंगे 28 को 91 से काटेंगे तो लगभग 3 हमारा जो है लगभग 3 पॉइंट लगभग 25 पेन निकल कर आएंगे। ठीक है, कितने 3.25 पेन। और दोस्तों 3.25 पेन बेचता है रुपए में, जो है रुपए निकल कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, रुपए, तो इतने में एक पेन बेचता है, कितना पेन, एक पेन बेचता है। ठीक है, इतने में एक पेन बेचता है, तो 104 पेन कितने में बेचेगा। तो दोस्तों क्या करना है, 104 का बटे जो है 3/25 लगा देंगे। ठीक है, 3/25 लगा देंगे, 3.25, और 3.25 जब लगाएंगे तो इसका पॉइंट इधर से हटेगा और इधर एक 0 बढ़ जाएंगे 2। ठीक है, फिर इसको जब हम काटेंगे तो लगभग हमारा आएगा 32 बार। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन होगा वो होगा 32। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था ना, मैंने आगे वाला जो है क्वेश्चन देखा था, तो उसकी चक्कर में ये वाला जो है आंसर लिख के आ गया था। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, ये इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं है, जो भी हल है वो ये है, बहुत ही सरल हल था, बस क्या है थोड़ा वो हो गया था इसमें, तो आप टेंशन मत करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया हमारा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की वजह से ऐसा हो गया था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि ऋतु ने 12% की हानि एक वस्तु बेची।
यदि वह इसे 55.80 से अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, ये है 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 13 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और चलो ठीक है, करते हैं। तो ऋतु ने कितना, 12% की हानि। तो दोस्तों ऋतु की कुल 100% होंगे, उसमें से 12% की दोस्तों ऋतु को क्या हो गई, हानि। क्या हो गई, हानि। तो दोस्तों कितना बचा उसके पास, 88। और यहाँ पर वो बोल रही है कि उसे जो है 113 का लाभ मिलता है। तो दोस्तों 100, लाभ का मतलब होता है 113, क्योंकि 100% में जब लाभ मिलाते हैं 13% तो हो जाता है 113% लाभ। तो दोस्तों ये क्या हो गया, लाभ यानी प्रॉफिट। तो कितना हो गया, 113 हो गया दोस्तों। अब इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है दोस्तों, 25 का। और 25 का अंतर वो बोल रहा है कि ऐसे जो है 55.80 से अधिक में बेचती है। ठीक है, 25.80 से अधिक में बेचती है। ठीक है, ये बेचती है। तो दोस्तों क्या होगा, 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा। अब दोस्तों 10% लाभ हासिल करना है तो 110 होता है, लाभ का मतलब 110। तो 110 लाभ लेने के लिए उसे क्या करना होगा, ये 55.80 से अधिक में जो बेच रही है, 25 पर बेच रही है, 25 लगा दिया। ठीक है, और गुणा कितना हो गया, 110% लाभ। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। तो इसे काटेंगे 25 से, तो इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 बार। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, ये जो है ऊपर एक हासिल है, इसे उड़ा दिया और नीचे आगे दो संख्या है तो 2 जीरो लगा लिए। ठीक है, 2 जीरो लगा लिए। अब इसे हम 5 से काट लेते हैं। इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 ढाई 50, यानी कि 100 बार जाएगा। और इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 इधर, 5 एकम 5 छक 30, 3 इधर तो 5 छक 30। तो दोस्तों कितना आ गया, 100 जो है 16/100 और गुणा 22। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है इसे जो है 22 को काट लेना है 2 से, ये है 50 और इसे 2 से काटेंगे तो 11, और 11 की इससे गुणा कर देते हैं। तो 11 छंग 66 का 6 हासिल लगा 6, और 11 एकम 11, 11 और 6 17, और 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 एकम 11 और 1 12। ठीक है, 11 को 12 एकम, ठीक है, ये आएगा लगभग नहीं, इसकी गुणा थोड़ी गलत हो गई क्या। अब इसे बटे में जो है हमें लगाना है कितना, 50, 50 चल रहा है। अब दोस्तों फिर इसे 2 से काट लेंगे, ये आ गया 25 और इसे 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और ये जो है 1 है, इसे 17 जीरो, तो 2 अट्ठे 16 और एक इधर आ जाएगा 2 अट्ठे 16 बटे 25। दोस्तों अब इसको जब हम इससे काटेंगे ना तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आएगा दोस्तों, लगभग निकल कर आएगा हमारा दूनी लगभग चौक 5.52, लगभग 245.52, यानी इसमें ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, ये जो है जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 245.52। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको हल करना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहे हैं एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। एक सेल्समैन ने 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 से अधिक होता तो जो है 5% का लाभ होता है। घड़ी का लागत मूल्य कितना था दोस्तों, घड़ी का लागत मूल्य हमें निकालना है। माना क्रय मूल्य 100% होता है, भाई सीपी तो हम 100% ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब सीपी हमारी 100% है और उसे जो है 9% की हानि हुई थी, यानी कि 91% बचा। ठीक है, और उसे जो है लाभ कमाना है तो वो 105% हो जाएगा। ठीक है, उसे लाभ भी कमाना है, 5% लाभ होता है तो 105% लाभ हो गया। ठीक है, उसे अब हमको क्या करना है, अब हमें जो है इसको जो है इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, इन दोनों का अंतर है 14। ठीक है, और ये 14 किसके बराबर, 140 रुपये के। ठीक है, और हमें क्या करना है, 100% निकालना होता है किसी भी चीज़ का। तो हमें क्या करना है, 100% यूनिट निकालने के लिए 140 बटा ये वाला 14 नीचे और गुणा कितना लगाना है हमें, 100। ठीक है, अब इसे हम काटा पीटी कर लेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 14 ढाई जो है 140 और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो हमारा कितने रुपए निकल कर आए, 1000 रुपये, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। दोस्तों ये थोड़ा गलत क्वेश्चन था तो मैंने इधर लिख लिया है। अहमद 52,000 में एक स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर देता है।
और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6,600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी उसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मान लो दोस्तों ये जो है उसका जो क्रय मूल्य था वो लगभग 52,000 था, ठीक है। कितना था? लगभग 5200 या 52,000, ठीक है, 52,000 था, ठीक है। उसके बाद उसने 800 रुपये जो है उस पर खर्च किए। किस पर? इस पर, इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। ऐसे हम लिख लेंगे मरम्मत कितने, 800 रुपये। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों? टोटल सीपी हुआ हमारा कितना? टोटल सीपी हुआ हमारा लगभग हमारा ये 52,000 है या 5200। दोस्तों इसे ना आप एक काम कर लो, आप जो है इसको, ये जो 52 है इसको आप जो है थोड़ा कम कर लो। ये 52,000 शायद मुझे नहीं लग रहा है, ये सर 5200 है। मैंने सर इसे लिखते हुए मिस्टेक कर लिया है, ठीक है। ये 5200 है। अब जो है 5200 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 800 मरम्मत। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए? 6,000 हो गए, ठीक है। अब टोटल जब 6,000 हो गए, अब हमें क्या करना है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? विक्रय मूल्य तो हमारा ये था 6,600, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना था? 6,600। अब दोस्तों हमें क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों लाभ कितना था? हमारा लाभ कितना था? 600, क्योंकि 6,000 हमारा जो है कॉस्ट प्राइस था और बेचा हमने 6,600 में, यानी कि 600 का लाभ हुआ है। अब दोस्तों 600 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ था? 6,000 पर हुआ था। किस पर? 6,000 पे। अब गुणा हम कर देंगे कितना? 100, ठीक है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो और ये जो है 1 जीरो से 1 जीरो, और 6 से काटेंगे 10 बार जाएगा। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा? 10%, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी सी क्लास के साथ। और कोई भी कमी हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मैंने अपना 100% दिया था इसमें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लास्ट तक बने रहे थे तो आप जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और जो है प्यारे से कमेंट करना और लाइक करना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।